प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं और आप अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो आज के क्लास को पूरा देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर के नए पैटर्न पर टॉप 70 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यानी मॉडल पेपर के नए पैटर्न पर पूछे जाते हैं। तो अगर आप सभी चाहते हैं केमिस्ट्री में 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव सही करना, तो आज के क्लास का ये 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी जो है ना हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि 70 में आप सभी कितना सही किए, ठीक है। देखते हैं कितना स्टूडेंट जो है 70 में से 70 सही कर पाते हैं नए पैटर्न वाला क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का ठोस है। देखिए, जो हीरा होता है डायमंड, ये जो है किस प्रकार का ठोस होता है, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे हीरा एक जो है सहसंयोजक ठोस होता है, ठीक है। राइट आंसर एक का बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है, फटाफट आंसर देंगे। बेरवादार ठोस का उदाहरण है, बताएंगे बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है। हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबर। तो आप याद रखेंगे जो रबर होता है ये बेरवादार ठोस का उदाहरण है। ओके, राइट आंसर 2 का डी लगा के आना है बढ़िया से। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस बार आएगा, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है सोडियम क्लोराइड का जालक है। देखिए सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है वो क्या होता है, षटकोणीय, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है अष्टफलकीय होता है, ठीक है। राइट आंसर 3 का बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, पूछा गया है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेश जालकों की संख्या होती है। यहाँ पर घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेश जालकों की संख्या क्या होती है, तो आप सभी याद रखेंगे 3 होती है। ओके, राइट आंसर 4 का ए हो जाएगा। आप सभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो देखिए 5 नंबर प्यारे स्टूडेंट, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो है ना शॉर्ट हो जाता है, मतलब कि घट जाता है, ठीक है। राइट आंसर 5 का बी हो जाएगा। जितने भी प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं आप सभी एक बार कमेंट कीजिएगा, क्या हमारा जो क्लास दिया जाता है वो फास्ट दिया जाता है या फिर इससे भी स्लो किया जाए, आप सभी बताइएगा जरूर, ठीक है। देखिए 6 नंबर, संप्रासरी विलयन बराबर होता है। संप्रासरी विलयन जो है किसके बराबर होता है, घनत्व के, नॉर्मलता के, शक्ति के, मोलर सांद्रण के। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर मोलर सांद्रण होगा। ओके, राइट आंसर 6 का डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखेंगे, पूछा गया है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है, विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में, वाष्पों में। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे टिंडल प्रभाव जो है सॉल में पाया जाता है। राइट आंसर 7 का सी हो जाएगा। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आपको आज के क्लास में दिया जा रहा है ना, आप सभी याद कर लेंगे, ये मॉडल पेपर के नए पैटर्न पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से देखिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में क्या निकल पाते हैं, विलय के अणु, विलय के अणु, जटिल आयन, सरल आयन। तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में जो निकल पाते हैं विलय के अणु निकल पाते हैं। ओके, 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन में पूछा गया है आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। आदर्श विलयन का इनमें से कौन गुण है, ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि आदर्श विलयन वे विलयन है जिसमें जो है आदर्श यानी राउल्ट के नियम का यानी राउल्ट लॉ का पालन किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसमें राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं तो उस विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। ओके, चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी का बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है तो आप सभी जो है ना बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं कीजिए। आप सभी इस नंबर में कॉल या मैसेज करके 100% लर्ने वाला गेस प्रश्न ले लीजिए। आपका जो है ना फाइनल बोर्ड एग्जाम
एग्जाम में श्योर है 400 प्लस आएगा। ठीक है, अगर आप सभी उन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं और आपका अगर राइटिंग लेवल बढ़िया है तो आप सभी आराम से 400 प्लस कर जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी दिया जाता है। तो अगर आप सभी बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हैं तो अभी के अभी कॉन्टैक्ट करके जल्दी से ये PDF ले लें और पेड ग्रुप में जुड़ जाएं। ठीक है, उसमें आपको वायरल पेपर भी मिल जाएगा। ओके, तो देखिए 10 नंबर आपके स्क्रीन में पूछा गया है यहाँ पर, शुद्ध जल का pH होता है, बताना है शुद्ध जल का pH क्या होता है, 1 होता है, 4 होता है, 3 होता है या फिर 7 होता है। तो याद रखेंगे शुद्ध जल का pH जो है 7 होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में पूछा गया है, परासरणी दाब बढ़ता है जब, बताएंगे परासरणी दाब बढ़ता है जब क्या, तापक्रम बढ़ता है, तापक्रम घटता है, आयतन बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा परासरणी दाब तब बढ़ता है जब उनका तापक्रम घटता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर आपके स्क्रीन में पूछा गया है, निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, इनमें से कौन है जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, मोललता। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो मोललता होते हैं ये इसमें जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, इस पर जो है ताप का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखेंगे, पूछा गया है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण विभव किसका अधिक होगा, जिंक, कॉपर या फिर जो है यहाँ पर जो है चांदी, उसके बाद जो आपका है मैग्नीशियम। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम का जो ऑक्सीकरण विभव है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर आपके स्क्रीन में पूछा गया है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रभावित होती है तो उस चालक को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए जो यानी विद्युत धारा है जब किसी चालक से एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रभावित हो तो उस चालक को हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा धात्विक चालक कहेंगे। ओके, राइट आंसर 14 का ए लगाइएगा प्यारे स्टूडेंट। ओके, याद रहेगा। अगर आपको ये ऐसे ना पूछ के अगर 2 मार्क्स में पूछ दे कि धात्विक चालक किसे कहते हैं तो आप सभी इसका उत्तर लिखिएगा, जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रभावित होने वाले विद्युत धारा को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चालक कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन द्वितीयक सेल है, बताएंगे द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, यानी सॉरी द्वितीयक सेल क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि द्वितीयक सेल को जो ना हम लोग एक बार यूज करके, ठीक है, दोबारा फिर हम लोग चार्ज करके फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्राथमिक सेल होता है, प्राथमिक सेल को अगर हम लोग एक बार यूज कर लिए तो दोबारा जो है उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक सेल जो है यूज एंड थ्रो वाला काम है। ठीक है, लेकिन द्वितीयक सेल में क्या है कि यूज एंड यूज। ठीक है, मतलब कि प्रयोग करो प्रयोग करो। ठीक है, यानी चार्ज करके। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर 15 का बी होगा, लेड स्टोरेज बैटरी जो LSB होता है ना प्यारे स्टूडेंट, ये एक जो है द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। तो विद्युत अपघटन के नियम कौन दिए थे, तो याद रखेंगे फैराडे ने दिए थे। ठीक है, राइट आंसर 16 का सी। चलिए 17 नंबर देखेंगे, पूछा गया है कि फैराडे का प्रथम नियम है, फैराडे का प्रथम नियम क्या है, E=mc³, M=ECT, E=hμ या फिर PV=nRT। तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, PV=nRT होता है यानी फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर। ओके प्यारे स्टूडेंट, देखिए 18 नंबर आपके स्क्रीन में है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है, बताएंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन है ग्राम, ऑप्शन बी है यानी ग्राम पर एम्पियर, ऑप्शन सी है ग्राम पर कूलम, ऑप्शन डी है कूलम पर ग्राम। तो याद रखिएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है ग्राम पर कूलम के बराबर होता है। ओके, राइट आंसर 18 का सी लगाइएगा। 19 नंबर देखिए, एक फैराडे बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना मैंने फिजिक्स में आपको कल ही बताया है कि एक फैराडे जो बराबर होता है, पहले आप सभी ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 96,500 कूलम लगभग है। बहुत स्टूडेंट जो है ऑप्शन नंबर ए लगा चुके हैं, जो कि बिल्कुल गलत है प्यारे स्टूडेंट। अगर आपको जो है ना लगभग में कहीं पर भी दिखे और वो यानी 96,500 कूलम भी दिखे तो आपको सबसे पहले 96,500 कूलम लगभग की तरफ जाना है। ठीक है, अगर लगभग ना रहे तब आप
आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है। ओके ना, चलिए राइट आंसर डी लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर पूछा गया है कि किसी चालक का सेल स्थिरांक होता है, तो बताएंगे कोई चालक है तो सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, तो याद रखेंगे L/A होता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है विलियन की चालकता समानुपाती होती है, तो विलियन की चालकता किसके समानुपाती होती है, तो याद रखेंगे आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, बताएंगे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करेगा, तापक्रम, मात्रा, भार, समय। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से पता है, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा तापक्रम पर निर्भर करता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए नए पैटर्न पर क्वेश्चन होगा तो क्या होगा कि आप सभी को बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप सभी टेंशन नहीं लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज के क्लास में जितना क्वेश्चन दे रहे हैं ना, इससे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए 23 नंबर, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो देखिए कोई भी वस्तु अगर क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो उसका जो दर है वो किस पर निर्भर करेगा, तो याद रखिएगा सक्रिय भार पर निर्भर करेगा, ठीक है। राइट आंसर 23 का डी हो जाएगा। 24 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, बताएंगे रासायनिक अधिशोषण में जो परतें होती है कितनी, 1, 2, अनेक या फिर 0, तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 परतें होती है। 25 नंबर देखिए भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बताएंगे भौतिक अधिशोषण में कितना ऊष्मा उत्सर्जित होता है, किलो जूल पर मोल में बताना है, तो याद रखेंगे 20 से 40 किलो जूल पर मोल में। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखेंगे, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कैसी है, क्या उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, बहुलकीकरण, इनमें से कोई नहीं, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है। राइट आंसर 26 का बी हो जाएगा। 27 नंबर देखेंगे, P2O5 अच्छा है एक, बताएंगे P2O5 अच्छा क्या है, अधिशोषक, अवशोषक, अवकारक, रंग विनाशक, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये एक यानी सबसे अच्छा अवशोषक होते हैं, ठीक है। बहुत स्टूडेंट जो है ना अधिशोषक याद रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, राइट आंसर बी होगा इसका अवशोषक, ठीक है। बार बार बता रहे हैं, बस आपको याद करते चलना है ये सब क्वेश्चन। 28 नंबर देखिए, टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है, टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत कौन है, आंत, अमाशय, जीव की लार, अग्नाशय, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि टाइलिन नामक एंजाइम का जो स्रोत है वो है कौन, जीव का लार, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, दूध एक उदाहरण है, दूध एक किसका उदाहरण है, जेल का, सॉल का, निलंबन का, पायस का, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 29 का राइट आंसर जो है ना डी हो जाएगा, दूध एक पायस का उदाहरण है, ठीक है, याद रहेगा आपको, गलती तो नहीं कीजिएगा ना। 30 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का औनमन अधिकतम होगा, इनमें से किसके लिए हिमांक का औनमन मान जो है अधिकतम होगा, क्या K2SO4, NaCl, यूरिया, ग्लूकोज, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा K2SO4 का जो मान है उनका हिमांक का औनमन यानी अधिकतम होगा। ओके, राइट आंसर 30 का ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखेंगे, जानतब झिल्ली में छन जाने वाला विलयन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, चाहे तो ऑब्जेक्टिव में पूछे चाहे तो सब्जेक्टिव में पूछे, आप सभी स्टार मार्क लगा लीजिए प्यारे स्टूडेंट, आएगा ही ये क्वेश्चन, ठीक है। समांगी विलयन होता है, ठीक है, अगर आपको बता दे कि यानी 2 मार्क्स में अगर पूछ दे कि समांगी विलयन किसे कहते हैं या फिर समांगी विलयन क्या है, तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि जानतब झिल्ली में छन जाने वाला विलयन समांगी विलयन कहलाता है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर ए लगा के हम लोग 32 नंबर भरेंगे, ठीक है। देखिए 32 नंबर है, रक्त पर आवेश पाया जाता है, देखिए जो ब्लड है हमारा तो उसमें जो है कौन सा चार्ज पाया जाता है, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, गैस में द्रव, तो प्यारे स्टूडेंट उसमें ऋणात्मक चार्ज होता है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर कोई तार यानी नंगा तार को अगर हम लोग छू लेंगे तो उससे क्या होता है, देखे होंगे बहुत करंट लग जाता है, ठीक है, और वो जो खून रहता है यानी ब्लड रहता है तो उसी को पहले खींच लेते हैं, ठीक है, उसी को जो है ना वहाँ पर सुखा देता है, जिस वजह से जो है ना उस आदमी का यानी जिसको करंट लगता है उसका जो मौत भी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए
आप सभी ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, रक्त पर आवेश जो होता है, चार्ज होता है, वो ऋणात्मक होता है। ओके, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है, भौतिक अधिशोषण की क्रिया किस पर होती है? कक्ष ताप पर, उच्च ताप पर, किसी भी ताप पर, निम्न ताप पर। तो याद रखेंगे भौतिक अधिशोषण की क्रिया कक्ष ताप पर होती है। 34 नंबर देखिए, एंजाइम का मुख्य अवयव है क्या? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, हार्मोन्स है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एंजाइम का मुख्य अवयव प्रोटीन होते हैं। ओके, 34 का ए हो जाएगा। 35 नंबर देखेंगे, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए मुक्त अवस्था में जो धातु पाया जाता है तो वो है कौन? सोना है, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं AU से, ठीक है। तो याद रखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित धातुओं में से किसके निष्कर्म में विद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी, यानी क्या होगा? सी होगा, सिल्वर, ठीक है। राइट आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन से धातुओं में जो है निष्कर्म में विद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? तो याद रखेंगे सिल्वर में, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 37 नंबर, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं तो वह अयस्क का क्या नाम है? हेमेटाइट, गैलेना या फिर मैग्नेटाइट, कॉपर पायराइट। बताएंगे इनमें से जो है किसमें जो है दो अलग अलग धातु है, मेटल है क्या? हेमेटाइट में, गैलेना में, मैग्नेटाइट में, कॉपर पायराइट में। तो उम्मीद करते हैं आंसर दे दिए होंगे कॉपर पायराइट, ठीक है। राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, देखिए प्यारे स्टूडेंट, कि लोहे का मुख्य अयस्क है सेटेलाइट, हेमेटाइट, यानी पायराइट या फिर जो है बॉक्साइट। तो याद रखिएगा लोहे का मुख्य अयस्क जो है ना कौन होता है? हेमेटाइट होता है, ठीक है। राइट आंसर 38 का बी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर 39 देखते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक ब्लेड, कैलामाइन या फिर जिंकाइट, बॉक्साइट। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जिंक ब्लेड, कैलामाइन, जिंकाइट ये तीनों जो है ना जिंक का अयस्क होता है, लेकिन जो बॉक्साइट होता है ये जो है ना एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ओके, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर आपको यहीं पर पूछ दे कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है तो आप ध्यान रखिएगा बॉक्साइट होता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर देखेंगे, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है? तो देखिए जिस धातु से यानी निष्कर्षण होता है खनिज का तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अयस्क कहलाता है। ओके, चलिए अब 41 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अगर आप सभी हर दिन जो है इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्लास चाहते हैं और आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप सभी जो है ना हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर 100% लर्ने वाला गेस नोट्स चाहिए आसान भाषा में, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप सभी जो है ना इस नंबर में अभी के अभी कॉल या मैसेज करें और आप सभी जल्दी से ले लें और अपना तैयारी को बेहतर कर लें। अगर ये नोट्स पढ़ लेते हैं तो श्योर है 400 प्लस आप सभी कर जाएंगे, ठीक है। देखिए कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो याद रखेंगे 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर पायराइट, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 42 नंबर, वात्या भट्टी निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन करता है? तो याद रखेंगे आयरन का ऑक्साइड अपचयन होता है। ओके, राइट आंसर 42 का ए हो जाएगा। चलिए 43 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं या फिर सभी क्षार भस्म होते हैं या फिर इनमें से सभी? तो याद रखेंगे प्यारे स्टूडेंट सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज जो है अयस्क नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी ए लगा लेंगे। 44 नंबर देखिए, लोहे का अयस्क होता है, लोहे का अयस्क कौन है? मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा लोहे का अयस्क जो है ना ये तीनों होता है, मैग्नेटाइट भी, सिडेराइट भी, हेमेटाइट भी। अगर यहीं पर आपको पूछ देता ये तीनों यानी यही चारों ऑप्शन के पास कि लोहे का मुख्य अयस्क है तो कौन सा आंसर लगाइएगा बताइए? अगर लोहे का मुख्य अयस्क पूछ दे तो आप सभी जो है ना हेमेटाइट लगाइएगा, सिर्फ लोहे का अयस्क पूछे तो इनमें से सभी लगाइएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब 45 देखेंगे आपके स्क्रीन में, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग जो है ना फ्लक्स कहते हैं। ओके, राइट आंसर 45 का ए हो जाएगा। बताएंगे क्लास आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चैनल से नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS, CuFeS2, SCU2S2। तो याद रखेंगे प्यारे स्टूडेंट कॉपर पायराइट का सूत्र CuFeS2 होता है, ठीक है।
ठीक है। 47 देखेंगे, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क जो है मैंने आपको बता दिया कि बॉक्साइट होता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है ये लोहे का मुख्य अयस्क होता है, ठीक है ना। चलिए अब 48 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इनमें से कौन सा धातु है जो भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो याद रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अगर यहीं पर पूछ देता कि इनमें से कौन सा तत्व है जो भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो याद रखेंगे वो है सिलिकॉन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तत्वों में पूछे तब सिलिकॉन लगाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 49 नंबर, गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है। तो याद रखेंगे गैंग और फ्लक्स मिलकर जो है स्लैग बनाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। 50 नंबर, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ पर नीला थोथा का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो आप सभी इसका उत्तर बताइए फटाफट से क्या होगा। तो याद रखिएगा CuSO4 5H यानी 5H2O होता है, ठीक है। अगर यहीं पर बात करें हरा थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताएंगे। हरा थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, तो आप ये भी याद रखिएगा। देखिए मैं आपको इस क्लास में नीला थोथा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्या पता वहाँ पर जो है आपको हरा थोथा दे दे, तो आप सभी गलती नहीं कीजिएगा। हरा थोथा का होता है CuSO4 7H2O, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, 51 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका बंध कोण जो है सबसे छोटा होता है। तो ये क्वेश्चन तो है जो 2024 में ही पूछा गया है, यानी इस साल ही पूछा गया है। तो किसका यानी जो बॉन्ड कोण है सबसे छोटा होता है, तो याद रखेंगे H2TE का, ठीक है। राइट आंसर 51 का डी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखें, इनमें से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। तो रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस जो है ना हीलियम होता है। ओके, राइट आंसर 52 का ए ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। 53 नंबर देखें, साधारण नमक का सूत्र होता है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl KCl NaOH या फिर KClO3। तो याद रखेंगे साधारण नमक का सूत्र जो है सोडियम क्लोराइड जो होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं NaCl से, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 54 नंबर देखे, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल किससे तैयार करते हैं, संपर्क विधि से, ओस्टवाल्ड विधि से, प्रकाश संश्लेषण से, हेबर विधि से। तो याद रखेंगे राइट आंसर बी हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल जो है ओस्टवाल्ड विधि से तैयार किया जाता है। राइट आंसर 54 का बी हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, उजला और पीला फॉस्फोरस है। उजला और पीला फॉस्फोरस क्या होता है, अपरूप, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। तो याद रखेंगे राइट आंसर ए हो जाएगा, अपरूप, ठीक है। 56 नंबर देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। बताएंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, धातु होते हैं, अधातु होते हैं, उपधातु होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। तो और आपको पता है कि गैस जो है धातु कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, ना ही उपधातु हो सकता है, ये जो है अधातु हो सकता है, ठीक है। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 57 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, निम्न में कौन सी गैस एकल परमाणुविक होता है। बताएंगे सिंगल एटॉमिक जो गैस होता है वो कौन होता है, बताएंगे क्लोरीन होता है, या फिर जो है हीलियम होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर सिंगल एटॉमिक जो गैस होता है ना, याद रखिएगा हीलियम होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 58 नंबर, हीलियम का सूत्र होता है क्या, He होता है, Hi होता है, Hm होता है, इनमें से सभी होता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो आपको हलवा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 बार पूछ ही दिया है आपके बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में। हीलियम का सूत्र क्या होता है, तो He होता है, ठीक है। चलिए 59 नंबर देखेंगे, HCl की खोज की थी। HCl की खोज किसने किए थे, डेवी ने, गोवर ने, ग्लोवर ने, प्रिस्टले ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे HCl की खोज जो है प्रिस्टले ने किए थे। कौन किए थे, प्रिस्टले साहब ने किए थे, आप याद रखिएगा। चलिए 60 नंबर आपके स्क्रीन में है, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है। उत्कृष्ट गैस का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या, वायुमंडल, समुद्र, चट्टान, झरने। तो याद रखिएगा वायुमंडल जो है उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है, ठीक है। राइट आंसर 60 का ए हो जाएगा। 61 नंबर देखिए,
चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या क्या होती है? क्या 2 होती है, 0 होती है, 3 होती है, 4 होती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 3 होती है। ओके, राइट आंसर 61 का सी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? इनमें से कौन सा धातु है जो साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? तो याद रखेंगे पारा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है यानी साधारण धातु पर लेड नहीं बोलते, इसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, ठीक है। तो आप सभी देखिए यहाँ पर कौन सा धातु है जो साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? तो वो पारा, ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 63 नंबर। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस जो है ना वो कौन होता है? हीलियम होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका जो है 63 का बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्यारे स्टूडेंट। 64 नंबर, हीलियम का मुख्य स्रोत है पृथ्वी, कोयला की खान, सूर्य या फिर रेडियम? तो आप सभी कंफ्यूजन हो जाएंगे क्योंकि आप लोग ज़्यादातर पढ़े होंगे क्या, हीलियम का मुख्य स्रोत जो है मोनाजाइट होता है, लेकिन यहाँ पर नए पैटर्न पर आपको जो है ना सूर्य ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप सभी गलती नहीं कीजिएगा, हीलियम का मुख्य स्रोत जो है सूर्य होता है, जिसको हम लोग यानी जिसका एक और यानी मुख्य स्रोत है मोनाजाइट, ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शन में जो भी दे, चाहे तो सूर्य दे या फिर मोनाजाइट दे, तो आप सभी जो है आंसर लगा लीजिएगा। ओके, तो राइट आंसर 64 का सी हो जाएगा। चलिए 65, निम्नलिखित में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक आयनन विभव किसका होता है? एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम? तो याद रखेंगे जो फॉस्फोरस होता है यानी पी, इसका जो है आयनन विभव सबसे अधिक होता है। राइट आंसर 65 का भी हो जाएगा। 66 देखेंगे, हीरे में कार्बन का संकरण होता है, बताएंगे हीरे में जो कार्बन का प्रसंकरण होता है क्या होता है? sp3, sp2, sp dsp2? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा sp3 होता है, ठीक है। 66 का जो है ना ए हो जाएगा। चलिए 67 देखेंगे, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो कार्बनिक यौगिक में तत्व जो उपस्थित होना चाहिए, कार्बन उपस्थित होना चाहिए, ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं हेलोजन, कैल्कोजन, संक्रमण तत्व, उत्कृष्ट गैस? तो फ्रेंड्स पता है आपको कि वर्ग 16 के तत्व जो है कैल्कोजन कहलाते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 68 का भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 69 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व बताना है। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, निकेल? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो मैग्नीशियम है ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं होता है। ओके, राइट आंसर 69 का सी लगा लीजिएगा। 70 नंबर में आ चुके हैं हम लोग। उससे पहले अगर आप सभी 100% लर्ने वाला गेस नोट्स चाहते हैं और आप सभी चाहते हैं बेहतर मार्क्स लाना और सबसे आसान भाषा में अगर क्वेश्चन आंसर चाहते हैं जिसको आप सभी एक सब्जेक्ट को एक रात में पढ़ के याद कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, तो आप सभी जो है ना इस नंबर में कॉल मैसेज करें और आप सभी जल्दी ले लें प्यारे स्टूडेंट, आपका समय बहुत कम है। अगर बेहतर मार्क्स लाना है तो बेहतर नोट्स आपको चाहिए ही। अगर बेहतर नोट्स चाहिए तो आप सभी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इस नंबर में कॉल मैसेज कीजिए और आप सभी 100% लर्ने की पूरे गारंटी के साथ जो है PDF ले लीजिए और अपना याद कर लीजिए। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 400 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है आपको अभी भी, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप सभी जो है ना उस क्वेश्चन को खरीद लेते हैं तो, ठीक है। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। पिटुआ लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 0.00 यानी 02% होती है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी वो पेड PDF लेते हैं ना, साथ में आपको जो है एक अलग से PDF ग्रुप में जोड़ा जाता है जिसमें आपको जो है ना वायरल पेपर, साथ में मॉडल पेपर और जो आपका मॉडल गैस बनता है तो वो भी आपको वहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मॉडल पेपर आने से जो है ना 2 दिन 3 दिन पहले आपको क्या मिल जाता है उस ग्रुप में, यानी पेपर मिल जाता है मॉडल पेपर, ठीक है। बहुत स्टूडेंट जो भी लिया है तो उनको पता है, उनको दे रहे हैं, तो वो आप सभी को कमेंट करेंगे यूट्यूब यानी इसी वीडियो के नीचे में, ठीक है। तो आप सभी देखिएगा वहाँ पर हमारे PDF के बारे में कैसा कमेंट रहता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपका ये 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का क्लास का अच्छा लगा
होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करते हैं आप जो है ना ये 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव सही किए होंगे। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ आप सभी कमेंट के नीचे में बताइएगा कि आप सभी जो है ना 70 में से कितना सही किए। ठीक है, और देरी मत कीजिए, आप सभी जो है ना गेस क्वेश्चन ले लीजिए 100% लर्ने का पूरी गारंटी के साथ। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।